सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट द क्लास विद द डाउट। तो अनुज ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं सेम क्वेश्चन तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन ओपन हैम से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब 99% सेम है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, क्योंकि ओपन हैम में क्या है, मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो अनुज भाई आपका डाउट ले लें आज। अनुज आप आवाज सुन पा रहे हैं भाई? ठीक है। तो मैं मतलब आप जो क्वेश्चन देखेंगे ना, वो एक्चुअली में यही क्वेश्चन है, बस इसी में उन्होंने क्या किया है, हल्का सा चेंज किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका है? ओपन एम का है। तो मैं ओपन एम से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहा हूँ, और सेम ही है, मतलब आप देखोगे ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सेल्फ मेड है। तो सेल्फ मेड में क्वेश्चन इसलिए नहीं लेता क्योंकि अगर उसमें मान लीजिए मिस्टेक हो जाएगी तो फिर टाइम बहुत खराब हो जाता है, और फिर बैचेस भी बहुत सारे होते हैं। तो लेट मी फर्स्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आप सबको अच्छा लगेगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दो सिस्टम है, और दो सिस्टम किस में कनेक्टेड है? कैस्केडेड में हमारे पास कनेक्टेड है। तो अगर मान लीजिए वो हमसे क्या पूछता, इंपल्स रिस्पॉन्स पूछता, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आप हमें ये बता दो कि हमारे पास जो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा कैस्केडेड सिस्टम का, वो क्या होगा। तो वो आप निकाल सकते हैं, H1 ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद H2 ऑफ टी, और उसको आप क्या करेंगे, इनपुट से कन्वर्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें उसने ये कहा है कि हमारे पास जो आउटपुट है y ऑफ n, वो हमें गिवन है। अगर आप देखेंगे तो सिस्टम की जो आउटपुट है वो हमें ये गिवन है, जिसको मैं रेड कलर से राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। ये आउटपुट हमारे पास है, दिस इज आउटपुट, और इनपुट आपके पास क्या है, x ऑफ n है। तो आपको पता है कोई भी जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट में हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होते हैं। तो अनुज, अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे, जो चीजें गिवन होती है ना उसको लिखेंगे। तो देखो, और स्टार्ट कहां से करेंगे, आउटपुट से। तो आउटपुट को पकड़ो, किसको पकड़ेंगे आप, आउटपुट को, ठीक है। तो मुझे बताओ हमें क्या क्या चीज गिवन है। एक तो हमें ये गिवन है y ऑफ n, क्या दिया हुआ है बताइए। y ऑफ n हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू में y ऑफ n माइनस वन, और प्लस में क्या है हमारे पास, बीटा इंटू में ओमेगा n, ठीक है भाई। तो ये जो y ऑफ n है, आउटपुट को पकड़िए। तो आउटपुट को जब हमने यहाँ पे पकड़ा तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है भाई। अब सेकंड हमें क्या गिवन है, ओमेगा ऑफ n, इसको भी आप लिखिएगा। मतलब इसके इनपुट में क्या है, जब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे तो y ऑफ n को मैंने लिख दिया, उसके बाद आप किसको लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ओमेगा ऑफ n को, जो चीज गिवन है, ठीक है भाई। तो ओमेगा ऑफ n हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कितना, 1/2 इंटू में ओमेगा ऑफ n माइनस वन प्लस में x ऑफ n। तो आई थिंक पूरी क्लास में कोई डाउट नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आउटपुट जो चीजें गिवन थी उसको लिखा, और पहले मैंने किसको लिखा, y ऑफ n को लिखा, ठीक है भाई। क्यों लिखा, क्योंकि हम आउटपुट से स्टार्ट करते जाते हैं। तो पहले मैंने y ऑफ n को लिया, फिर मैंने किसको लिया, ओमेगा ऑफ n को लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें जो ओमेगा ऑफ n है, अब इसमें क्या है, ये ओमेगा ऑफ n माइनस वन भी गिवन है। तो ऐसा नहीं है कि अब हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी n माइनस वन की। तो वो वैल्यूज आप कहां से निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो जो आपको आउटपुट गिवन है ना, इसमें से आप ओमेगा एन निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको रीअरेंज करके, बीटा इंटू में ओमेगा या डब्ल्यू बोल दो, एक ही बात है, ओमेगा इंटू में, मैं ओमेगा में कंफर्टेबल हूँ, बीटा इंटू में ओमेगा ऑफ एन। तो बताओ ये आपका लेफ्ट में चला गया, तो ये भाई कितना हो जाएगा आपके पास, y ऑफ n माइनस में कितना हो गया, y ऑफ n माइनस वन। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए ओमेगा ऑफ n की। तो भाई बीटा से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास कितना आ गया भाई, 1 में बीटा इंटू में क्या हो गया, y ऑफ n माइनस में कितना हो गया, अल्फा डिवाइड में कितना हो गया, बीटा, और ये हो गया y ऑफ n माइनस वन। तो ये चीज मैंने निकाली है, तो जो चीज मैंने निकाली है, कैलकुलेट की है, उसको मैं क्या कहूंगा, इक्वेशन नंबर 1 कहूंगा। जो चीज मैंने निकाली है, ये तो गिवन थी अपने पास, ठीक है, ये चीज गिवन थी। तो जो चीज मैंने निकाली है उसको मैं 1 लिखूंगा। अब क्योंकि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, n माइनस वन की भी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी n है उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, n माइनस वन से रिप्लेस कर दूंगा। तो भाई बताओ ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1 में बीटा इंटू में y ऑफ n माइनस वन, और माइनस में अल्फा डिवाइड बाय बीटा, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा n माइनस टू। इसको मैं क्या कहूंगा, इक्वेशन नंबर 2 कहूंगा।
अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जिसके साथ कंपेयर करना है ना, तो अगर आप देखोगे ये जो रेड कलर में मैंने एनसर्कल किया था, इसमें क्या है, वाई ऑफ एन है और एक्स ऑफ एन है। तो हमेशा जो फाइनल आउटपुट होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में होती है। इसलिए मैंने इसको क्या किया, इस फॉर्म में रीअरेंज किया। तो ये भी मैंने निकाला, तो जो चीज मैं निकालूंगा उसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन का नाम दे दूंगा। इक्वेशन 1 बोल दूंगा और इसको क्या बोल दूंगा, इक्वेशन 2 बोल दूंगा। ठीक है भाई। अब ये मैंने निकाल लिया, और ये जो ओमेगा एन है ये अपने को क्या था, गिवन था। ये अपने को गिवन था। अब देखो मेरे पास ओमेगा ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू आ चुकी है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो बताइए, ओमेगा ऑफ एन, इसको तो मैं सेम रखूंगा, यहाँ पे लेफ्ट में जो है इसको मैं सेम रखूंगा। तो ये मेरे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, और ओमेगा ऑफ एन माइनस वन इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बताओ ये हमारे पास कितना है, 1 में बीटा वाई ऑफ एन माइनस वन माइनस में अल्फा डिवाइड बाय बीटा इंटू में वाई ऑफ एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज, और प्लस में हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ एन है। क्या है, एक्स ऑफ एन है। 1/2 को आप अंदर ले जाइए, तो बताइए ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 1/2 बीटा वाई ऑफ एन माइनस वन माइनस में अल्फा डिवाइड में 2 बीटा वाई ऑफ एन माइनस टू प्लस में आपके पास क्या है, एक्स ऑफ एन है। तो बताओ ये मैंने कैलकुलेट किया ना, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इक्वेशन नंबर 3 कहूंगा। जो चीज मैंने निकाली है उसको मैंने नाम दे दिया क्या, 1, 2 और 3। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, अब देखो, अब ये लेफ्ट में तो ओमेगा ऑफ एन है, लेकिन राइट में क्या है, पूरा का पूरा आउटपुट आ गया और इनपुट आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास ओमेगा ऑफ एन है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। कहां पे पुट करेंगे, इसमें जो आपको गिवन है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो किस में बन जाएगी, इनपुट और आउटपुट में बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे ध्यान भी रहे। बस अब ये जो चीज हमने निकाली है ना, अब कुछ नहीं करना। आपको पता है ये जो हमारे पास है, जो हमें गिवन है, आपको पता है y ऑफ n ये किसके बराबर है, ये हमें दिया हुआ है अल्फा y ऑफ n माइनस वन, और प्लस में हमारे पास क्या है, दिस इज बीटा ओमेगा ऑफ n। बस अब ये जो ओमेगा ऑफ n हमने निकाला ना भाई, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को यहाँ पुट कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, इनपुट और आउटपुट में हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी। तो देखो ये हो गया हमारे पास, दिस इज अल्फा y ऑफ n माइनस वन प्लस में बीटा ब्रैकेट स्टार्ट। देखो ये जो हमने निकाला इक्वेशन 3, इसको पुट कर दो। तो ओमेगा ऑफ n की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाय में 2 बीटा y ऑफ n माइनस वन माइनस में अल्फा डिवाइड बाय में 2 बीटा y ऑफ n माइनस टू प्लस में x ऑफ n, ब्रैकेट हो गई है क्लोज। अब इसको अंदर ले जाओ, देखो अल्फा n माइनस वन यहाँ पे भी है और n माइनस वन यहाँ पे भी है। तो जब बीटा से बीटा कट जाएगा तो कोफिशिएंट क्या बचेंगे आपके पास, यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस में 1/2, अल्फा प्लस में 1/2 इंटू में क्या होगा, y ऑफ n माइनस वन होगा। ठीक है, माइनस में। अब बीटा को जब अंदर लेके जाओगे तो ये बीटा इस बीटा से कट गया, तो कितना आएगा बताओ, अल्फा बाय में 2 आएगा। कितना आएगा बताओ, अल्फा बाय में 2 इंटू में y ऑफ n माइनस टू, और प्लस में आपके पास कितना आएगा भाई, ये बीटा अंदर जाएगा तो ये आपके पास कितना हो गया, बीटा इंटू में एक्स ऑफ एन, और लेफ्ट में अपने पास क्या, वाई ऑफ एन। तो हमारा काम बन गया। तो हमारे पास जो वाई ऑफ एन है ये हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब देखो इसको क्या करना है, इसको आपको जो आपको आउटपुट गिवन था ना, जिसको मैंने एन सर्कल किया था, ये -1/8 वाली, ये वाली जो इक्वेशन है, इसके साथ आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये -1/8 इसके साथ कंपेयर कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ कंपेयर करोगे तो क्या आएगा। अब देखो y ऑफ n माइनस वन यहाँ पे भी है और y ऑफ n माइनस वन यहाँ पे भी है ना। तो बताओ इसका कोफिशिएंट क्या है, 3/4 है, 3/4। तो बताइए कैन आई राइट है, तो 3/4 है ना, इसका कोफिशिएंट 3/4 है। तो बताओ अल्फा प्लस में 1/2 इजिकल टू में कितना आ गया, 3/4। इसको सोल्व कर लेना, यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो y ऑफ n माइनस टू के साथ यहाँ पे क्या है, माइनस में अल्फा बाय 2 है,
ठीक है, और वहां पे n-2 के साथ क्या है, n-2 के साथ है -1/8, -1/8, तो यहां से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक्स ऑफ एन के साथ क्या है, बीटा है, तो बताओ बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, वहां पे एक्स ऑफ एन के साथ क्या है, 1 है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, बताओ कोई डाउट यहाँ पे? बताइए, आंसर समझ में आया ये? बाकी स्टूडेंट भी एक बार कमेंट कीजिए। मनीष रावत, अक्षत गोमर, गुड। ठीक है, निखिल समझ में आया भाई? कृतिका, यस सर, गुड। निखिल समझ में आया भाई? और अनुज आप भी? ठीक है, अनुज ने तो कमेंट कर दिया, क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सो डो नॉट वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम। मैं आपको एक बार, जब सिग्नल सिस्टम, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब सिग्नल सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, तो क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे दे दूंगा, डो नॉट वरी। ठीक है, तो ये मैंने, हालांकि जो अनुज ने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें हल्का सा ही चेंज है, तो मैं सोचा कहीं कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली ओपन एम से उठा लिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप एक बार बताओ, कल का जो लेक्चर था उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो बताइए, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कोई डाउट हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। कल वाले लेक्चर में सर, ईएस इस क्वेश्चन में आउटपुट के साथ बीटा नहीं है। कौन से वाले क्वेश्चन में नहीं है? सर जो आपने ये अभी कराया ना, इसमें एक्स के साथ बीटा नहीं है, जो आउटपुट में दिया हुआ है। बट सर इसमें यहाँ पे ये आ रही है बीटा, और यहाँ पे नहीं बीटा है ना, नहीं है। जो आपके पास वाई ऑफ है ना, ये है ना आपको जो एलटीए सिस्टम गिवन है, ये देखो ना, ये रहे, ये आपके पास अल्फा, ये बीटा है। नहीं सर, हमने अल्फा वाई बीटा है ना आपके वाई पास, एन की आउटपुट के साथ ये तो आपको कंपेयर गिवन है, किया है आपको ना। गिवन है ये आउटपुट, जो आउटपुट इक्वेशन है वो आपके पास ये है, और एक नहीं उसने सर। लास्ट में दे दी, एक उसने लास्ट में दे दी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? जब आप इसको पूरे सिस्टम को सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास यही, मतलब इसी फॉर्म में बनेगी इक्वेशन, जो बनेगी ना भाई कृतिका, वो इसी फॉर्म में बनेगी, तो इसलिए तो मैंने कंपेयर किया है। तो आपके सर पास जो अल्फा बीटा कंपेयर आएंगे वो जिस, यहाँ पे आएंगे, उसमें नहीं आएंगे। नहीं ठीक है, सर समझ पा जिस रहे हैं आप मेरी बात? इक्वेशन, यस सर, जो बट अल्फा बीटा आएंगे ना आपके पास, वो इसमें आएंगे, बट इसको उससे सर कंपेयर करना है। जिस ठीक है, इक्वेशन से कंपेयर किया है उन दोनों में बीटा वो कॉमन नहीं है ना तो बताइए सर। ये क्लियर हुआ है? एक बार कमेंट कर दो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज स्टार्ट किया था, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपकी रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप मुझे बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में जो हमारे पास सिग्नल होता है एक्स ऑफ टी, इसको आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? आप इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके क्या होगा, इन्फिनिटी। दिस इज ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी प्लस में बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें अननोन थी। एक हमारे पास क्या था, ए नोट था। ठीक है, तो ए नोट की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, 1 बाय में टी ओवर ए पीरियड टी एक्स ऑफ टी इंटू मेरी टी। और इसी का, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने आपने अगर एनर्जी और पावर सिग्नल पढ़े हो तो वहां पे भी मैंने इस तरह से बताया था, अगर आप इसको निकालना चाहें, सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सिग्नल, एरिया ऑफ सिग्नल इन वन पीरियड, एरिया ऑफ सिग्नल इन वन पीरियड डिवाइड बाय में टोटल टाइम पीरियड, डिवाइड बाय में टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है।
दोनों का मतलब सेम है। इसी तरह से अगर हम an की वैल्यू निकालना चाहे तो an की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 में t थी, ओवर ए पीरियड t, दिस इज x ऑफ t इंटू कोस ऑफ n ओमेगा नॉट t इंटू dt, ठीक है। और जो bn था हमारे पास, bn किसके इक्वल था, दिस इज नथिंग बट 2/t ओवर ए पीरियड t, दिस इज x ऑफ t इंटू साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t इंटू में dt, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अब याद भी हो गए होंगे, तो मैं जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो मैं डेली ये चीज लिख दिया करूंगा, ठीक है। तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि ये चीजें आपको याद होती चली जाएंगी, ठीक है, ये चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। अब देखिए, आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में फॉर्मूला बता दिया आपको, ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू बता दी। अब इसमें आपके पास आता है डिरिचलेट कंडीशंस। क्या आती हैं, डिरिचलेट कंडीशंस आती हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो आप ये पढ़ रहे हो ना, जो हमने डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था और आज भी हमने पढ़ा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब फोरियर जब तक जिंदा था ना तो तब तक उसका पेपर पब्लिश नहीं हुआ था। तो क्या होता है, जब वो मर जाता है तो उसके बाद डिरिचलेट आता है, तो डिरिचलेट क्या कहता है, उसके पेपर को उठाता है और वो कहता है कि अगर आप मेरी इन 4 बातों को मान लोगे तो आपके पास आप इस फोरियर सीरीज के टूल को इस्तेमाल कर सकते। तो वो 4 बातें क्या थी, उसमें जो पहली 2 हैं वो आपके पास क्या है, नेसेसरी हैं, और बाकी 2 क्या है, सफिशिएंट है। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो वहां पे ये बहुत बार पूछा हुआ है, मतलब पिछले 30 सालों में कम से कम 7-8 बार पूछा हुआ कि कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है, कौन कौन सी सफिशिएंट कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, फॉर ए सिग्नल to obey Fourier series, it should satisfy the following properties. It should satisfy the following properties, ठीक है। अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सिग्नल मस्ट बी ऑलवेज पीरियोडिक, हमेशा पीरियोडिक होना चाहिए। द सिग्नल मस्ट बी ऑलवेज पीरियोडिक, मस्ट बी ऑलवेज पीरियोडिक। तो आपको पता है कि x ऑफ स्मॉल t प्लस माइनस कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होता है, x ऑफ t। तो अगर हमारे पास कोई भी ए पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, तो उसके लिए फोरियर सीरीज अप्लाई नहीं होती है, उसके लिए फोरियर सीरीज अप्लाई नहीं होती है। अब देखो, एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर फोरियर सीरीज अगर ए पीरियोडिक के लिए अप्लाई नहीं होती है, तो आपने जब ऑर्थोगोनलिटी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो आपको जब मैंने ऑर्थोगोनलिटी पढ़ाई थी तो ये मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो उसने कहा था कि सर आपने ये जो ऑर्थोगोनलिटी पढ़ाई है इसमें आपने जो सिग्नल लिए थे ये तो पीरियोडिक नहीं थे, ये तो फाइनाइट ड्यूरेशन के थे, ठीक है। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ, हो सकता है आपके माइंड में ये डाउट आया हो। एक्चुअली में क्या होता है, जो ऑर्थोगोनलिटी होती है ना हमारे पास, जो ऑर्थोगोनलिटी होती है वो उसके 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, मतलब माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी x ऑफ t इंटू में x2 ऑफ t। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ जाए तो सिग्नल क्या है, ऑर्थोगोनल है। लेकिन ये दोनों सिग्नल आपके पास क्या होना चाहिए, ए पीरियोडिक होने चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ भाई, ए पीरियोडिक। अगर सिग्नल ए पीरियोडिक है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कैपिटल टी, उसमें कोई ना कोई पीरियड होगा जो रिपीट करे, तो आप भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे टी। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास x1 ऑफ टी इंटू में आपके पास क्या होगा x2 ऑफ टी इंटू में dt, ये 0। तो बताओ ये किसके लिए होगा भाई, पीरियोडिक के लिए। किसके लिए, पीरियोडिक के लिए। और अगर आपको याद हो तो कल निखिल ने एक डाउट पूछा था कि सर ओवर ए पीरियड का मतलब क्या होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन -t/2 से लेके प्लस t/2 x1 ऑफ t इंटू में x2 ऑफ t इंटू में dt इज इक्वल टू में 0। और ये मैं बता रहा हूं मेरे पिछले 12 साल के कैरियर में सिर्फ ये एक बार ऐसा हुआ है, सिर्फ एक स्टूडेंट ने, वो गर्ल थी और बहुत ब्रेव गर्ल थी वो, मतलब वो रिवीजन करती थी, मतलब मैंने इसको जो भी बताया ना
5 बार रिवाइज करना तो वो 7 बार रिवाइज करती थी। तो पूरे बैच में मतलब मेरे 12 साल के कैरियर में, मुझे उसका नाम याद नहीं है, शायद उसका एमटेक में कहीं ना कहीं हो गया था, मतलब वो बहुत डेडिकेट थी। तो पूरे 12 साल के कैरियर में मुझे एक ही स्टूडेंट ऐसा मिला, मतलब जो इतनी रिवीजन करता, जो फॉलो करता हो। तो मुझे नहीं पता जहां भी वो होगी आज की डेट में अच्छी पोजीशन पे होगी। तो ये डाउट आते कहां से? अब ये डाउट आपको पूछने चाहिए, क्योंकि ये डाउट आपके लिए जरूरी है। ये डाउट आपके पास, अब ये डाउट किसी ने नहीं पूछा मुझसे। ये मैं बता रहा हूँ, 12 साल के कैरियर में ये सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने डाउट पूछा। क्योंकि आप लोग रिवीजन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप रिवीजन करेंगे ना, आपके पास जो नॉलेज होगी वो टीचर से ज्यादा होगी। और ये नॉलेज टीचर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना, वो भी एक टीचर होता है। तो अगर आपका जो माइंड है और जो पेपर बना रहा है उसका माइंड अगर मैच कर गया, तो बस फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सिग्नल जो है वो आपके पास पीरियोडिक होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, इट शुड बी ऑलवेज, इट शुड बी ऑलवेज इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल का मतलब क्या है कि एक फाइनाइट ड्यूरेशन में उसका जो एरिया है वो फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। मतलब ओवर ए पीरियड टी आपके पास जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी इंटू में डी टी, इट मस्ट बी लेस देन इनफिनिटी। जैसे आप ए नोट की वैल्यू निकालते हैं, ए एन की वैल्यू निकालते हैं, कभी इनफिनिटी आती है? नहीं आती है। ठीक है, एक पीरियड की बात हो रही है। जैसे कल निखिल ने पूछा था ना, सर एक पीरियड का मतलब क्या होता है? बाकी तो वो सीरीज बनेगी आपके पास। ठीक है भाई, तो वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? डिरिचलेट की तीसरी कंडीशन क्या है? इट शुड हैव, इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो ये सारे के सारे पीरियोडिक सिग्नल, तो पीरियोडिक सिग्नल में क्या होता है, कोई ना कोई एक पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये सिग्नल लेता हूं, जैसे मान लो ये मेरे पास एक सिग्नल, ये पीरियड है, तो भाई इसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना? जैसे अब्रप्ट देखोगे तो आपके पास एक ये होगी अब्रप्ट, एक ये होगी, एक ये होगी, है ना? मतलब एक ड्यूरेशन में फाइनाइट है। या फिर मान लो अगर मैं ये सिग्नल ले रहा हूँ, ये भी पीरियोडिक है, तो इसमें भी आपके पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डेज क्वांटिटी है। मतलब इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, ऐसा डिरिचलेट ने कहा। अगर ऐसा है तो आप फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या कहता है फोर्थ में? इट शुड हैव, इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब एक सिंपल सा, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास ये साइन सिग्नल है, सपोज करो ये सिग्नल है, मतलब जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तो इसमें एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है ना? ये मैक्सिमा हो गया आपका, दिस इज व्हाट मैक्सिमा, और ये डियर आपके पास क्या हो गया, मिनिमा हो गया। ठीक है भाई। अच्छा मान लो अभी एक ही पीरियड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एक पीरियड की। साइन में क्यों ले रहा हूं? समझाने के लिए। अच्छा मान लो अगर मैं एक ही पीरियड में मतलब दो साइकिल ले लूं, मतलब ये पहली साइकिल और ये दूसरी साइकिल, समझाने के लिए, तो बताओ ये दो मैक्सिमा हो गए और ये क्या हो गए, दो मिनिमा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सिग्नल होगा ना उसमें फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो जो पहली दो हैं वो क्या कहलाती हैं बताओ? जो पहली दो हैं आपके पास वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी नेसेसरी कंडीशन। क्या कहलाएंगी भाई? नेसेसरी कंडीशन। और जो थर्ड और फोर्थ है, जो थर्ड और फोर्थ है वो आपके पास क्या कहलाएंगे? सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है भाई। तो ये फोर प्रॉपर्टीज हैं डिजिट के बारे में। अगर गेट में अगर एमसीक्यू आएगा, मल्टीप्लस सिलेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से बन सकता है। हालांकि लास्ट ईयर तो अपने पेपर में देखने को नहीं मिला था, इस बार अगर आ गया, नेक्स्ट ईयर अगर आ गया तो आप बना सकते हैं। सर ये ऐसा कोई सिग्नल है क्या जो पीरियोडिक है और जिसमें इनफाइनाइट डिसक्वांटिटी है? नहीं, अगर आप लेना चाहो तो मैं समझाने के लिए बना सकता हूँ, लेकिन वो यूज नहीं होगा। उसको हम उस पर फोरियर सीरीज अप्लाई नहीं होगी। जैसे मान लो आप ये सिग्नल ले लो ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कोई भी सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो वो एक वेल डिफाइन होना चाहिए।
ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई इसके लिए इस तरह का कोई सिग्नल होगा तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। हाँ फाइनाइट चल जाएंगे, 1 है 2 है 3 है वो चल जाएगा। मतलब अगर मान लो ये आप ये क्वेश्चन बनाना चाहो, ये पीरियोडिक ऐसे है, फिर अगले में 0 ले लो, ये ऐसे बना, इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी फोरियर सीरीज। बट इस तरह से अगर इनफाइनाइट जा रहा है उसके लिए नहीं होगा। ठीक है भाई, पीरियोडिक सिग्नल लाई करता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में, तो उसमें इनफाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होंगे। अरे भाई अब कल से हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एक पीरियड की बात कर रहे हैं भाई। ये देखो टी सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है, तो ये अभी तो बताया मैंने आपको। ये देखो ये क्या है, ये टी है, इस टी का मतलब क्या है, इस टी का मतलब है एक पीरियड, सिग्नल पीरियोडिक है। पीरियोडिक में क्या होता है, सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है, तो सिग्नल तो लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लेकिन जो एनालिसिस होगा वो आपके पास एक पीरियड में करते हैं। अब ये कल से तो ये चल रहा है भाई। ठीक है, कल से ये तो चल रहा है अपने पास। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीरीज। कल का टॉपिक आप एक बार पढ़ के भी आना खुद से। तो कल का टॉपिक मैं आपको पहले बता देता हूँ। कल हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, इसका फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताने के बाद इसका एनालिसिस होगा पूरा। फिर आपको हम पढ़ाएंगे पोलर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। क्या पढ़ाएंगे, पोलर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे सिमेट्री के। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कितना टाइम कल बचता है, तो लेकिन ये कल जरूर होगा जो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और पोलर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम टाइम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। और रिवाइज जरूर करना भाई। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं ना, मतलब आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, जब आप इसको देखोगे ना रिवीजन, मतलब वीडियो जब देखोगे, तो मैं प्रोमिस करता हूँ, मतलब ये वादा मेरा आपसे, आपको समझ में आएगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू भाई अनुज। ठीक है, ध्यान रखो अपना जो है। ठीक है, रिवीजन जरूर करो। ठीक है, तो आप कर लोगे, मतलब यार देखो मैं चाहता हूँ कि आपका गेट में अच्छा रैंक आए, रैंक आने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। कृतिका रिवीजन करनी है आपको। ठीक है, जब आप फाइनल ईयर में होंगी तो आपका गेट में फर्स्ट रैंक आना चाहिए, और आ जाएगा, मतलब आप इस तरह से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट भाई। ठीक है।